पीरियड लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, लाइफ का टर्निंग पॉइंट, लाइफ का टर्निंग पॉइंट। ये आज आप लोग नहीं समझेंगे, कब समझेंगे? जब लाइफ के एक मुकाम तक पहुंचेंगे आप। यहीं से आपको जो है ना मालूम होता है कि आप लाइफ में क्या बनने वाले हैं। आपका एक कदम जो आप यहाँ से उठाएंगे किस जानिब है, कौन सी मंजिल पर है और आप कहाँ जाकर पहुँचेंगे लाइफ में और आप क्या कहलाएंगे अपनी ज़िंदगी में, ये बतलाने वाला है आपका आफ्टर इंटरमीडिएट ये टर्निंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ के बाद अगर नीट एग्ज़ाम लिखते हैं, MBBS में जो एडमिशन लेते हैं तो 101% कह सकते हैं कि ये जो लड़का है लड़की MBBS कर रहा है ये फ्यूचर का डॉक्टर है। बोल सकते हैं ना? कोई नहीं बोलते ये जो है ना फ्यूचर का इंजीनियर है, कोई नहीं कहते ये फ्यूचर का जो है ना आर्किटेक्चर है, डॉक्टर है वो। क्योंकि आपने डॉक्टर फील्ड को जो है ना एक्सेप्ट किया और उसके जो है ना मंजिल पर चलना शुरू किया। ये टर्निंग पॉइंट है। अगर इंजीनियरिंग का जो है ना चॉइस कर रहे हैं तो इंजीनियर कहला रहे आप लाइफ में। अगर टीचर का चॉइस करते हैं तो आप लाइफ में क्या कहला रहे? टीचर कहला रहे। लाइफ में कुछ बनना है और वक्त को बिल्कुल ज़ाया मत कीजिए। वक्त सबसे अहमियत वाली चीज़ है। आज आपके पास वक्त है, उस वक्त का आपको इस्तेमाल करना है, सही इस्तेमाल करना है, थोड़ी मेहनत करना है, थोड़ी जद्दोजहद करना है, जद्दोजहद करना है। असातिज़ा आपके पास मौजूद है, उनको देखते हुए क्या करना है, उनकी राहों के जो है ना रहनुमाई को हासिल करते हुए सही कोर्स का जो है ना तैयार करना है। आप हमारा वक्त बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। हम इसको क्या कर रहे हैं? ऐसा ही ज़ाया कर दे रहे। कभी मोबाइल फ़ोन में ज़ाया कर दे रहे, कभी जो है ना लाइनी बातों में, यानी ऐसे बातें जिससे ना तो दुनिया का फ़ायदा होता हो ना ही आखिरत का फ़ायदा होता हो, ऐसी बातों में हम क्या कर रहे हैं? अपने वक्त को ज़ाया कर दे रहे। ये वक्त बहुत अहमियत वाली चीज़ है। एक बादशाह क्या बोले? अपने वज़ीर को बोले, अंगूठी दिए वज़ीर को और बोले कि जो है ना इस पर ऐसा जुमला लिख कर लाओ कि जब मैं इसको खुशी में देखूं तो गमगीन हो जाऊं और गम में देखूं तो खुश हो जाऊं। ये बादशाह कह रहे अपने वज़ीर को। तो वज़ीर और कहने के बाद क्या बोल रहे हैं? एक दिन का मैं आपको वक्त दे रहा हूं और अगर दूसरे दिन इसका जवाब नहीं लिख कर लाएंगे आप तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। ये बादशाह अपने वज़ीर को कहे। तो वज़ीर क्या करे? घर पर गए, सोचे और फिक्र करें, फिर दूसरे दिन संगोटे पर एक जुमला लिखकर लाकर बादशाह को दे। और बादशाह जब देखा, खुशी में देखा तो गमगीन हो गया और गम में देखा तो खुश हो गया। क्या था जुमला? ये वक्त भी टल जाएगा। खुशी में है, खुशी का वक्त है, अंगूठी को देख रहा और लिखा हुआ है कि ये वक्त भी टल जाएगा, यानी खुशी का वक्त भी टल जाएगा। तो गमगीन हो जा रहा है, गम में देख रहा और उसमें लिखा हुआ है कि ये वक्त भी टल जाएगा। तो उन्हें गमगीन में है, गम में है, तो भी क्या हो जा रहा? खुश हो जा रहा। तो ये वक्त बहुत अहमियत वाली चीज़ है। देखिए इसको ऐसा ही ज़ाया मत कीजिए। मोबाइल फ़ोन में हम लोग क्या कर रहे हैं? गेम्स खेल रहे हैं। गेम्स कौन से गेम्स? ये क्लास, आज की क्लास आपकी यकीन मानिए ज़िंदगी भर याद रहेगी। कब याद रहेगी? अगर आप एक कामयाबी पर पहुंच जाएंगे तो याद रहेगी, अगर नाकाम भी होते हैं तो भी याद रहेगी। कामयाबी पर पहुंच गए तो क्लास याद आती, अरे सर सब बोले थे, थोड़ा जना हमको दिलचस्पी आई तो हम जो है ना आमदा हुए कोर्स करने पर याद आएगी क्लास। फिर अगर नाकाम होते हैं तो फिर भी याद आती क्लास। और नाम ले लिए इस मजलिस में, तो ये मजलिस का जिक्र अर्श पर होता है। फरिश्ते जाकर बोलते हैं अल्लाह को, अल्लाह रैंबो जूनियर कॉलेज में क्लास थी, वहाँ पर बैठे हुए आपके बंदे, प्यारे बंदे बैठे और प्यारे नबी का नाम लिए जिक्र करते जाए। तो आसमान के फरिश्ते क्या करते हैं? उनको अल्लाह ताला ऐसा दिखलाते इस मजलिस को जैसा हम रात के वक्त आसमान के सितारों को देखते चमकते हुए। दुनिया में हमारी ये मजलिस चमकते हुए नजर आती है, जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाता है। तो इतनी बाबत मजलिस बन गई अभी नहीं। मुस्तकबिल के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम लोग। मुस्तकबिल में क्या करें, क्यों कर रहे हैं जिक्र? इसलिए कर रहे, पैसे कमाने के लिए कर रहे, इसलिए कर रहे कि हमसे दूसरों का फायदा होना। अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो कुछ उसकी तकलीफ
तकलीफ तो दूर कर सकते हो। अगर काबिल डॉक्टर बनते हैं तो तकलीफ दूर होती, अगर काबिल डॉक्टर नहीं बने तो तकलीफ दूर करने के बजाय तकलीफ बढ़ा देंगे फिर आप, है ना। इसलिए जिस मुकाम पर भी पहुंचे काबिल बनकर पहुंचे। तो लाइफ में कुछ बनने के लिए कुछ करने की सोच, हर एक के पास एक सलाहियत होती, वो कह रहा था, हर एक के पास कुछ ना कुछ सलाहियत होती। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई सलाहियत नहीं होती, है नहीं। अल्लाह पाक क्या करे, हर एक के पास कुछ ना कुछ सलाहियत रहे, कुछ ना कुछ सलाहियत। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने, मैं ये नहीं कहता कि आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने, मैं ये नहीं कहता कि आप न्यूटन जैसे साइंसदान बने। मैं ये कहता हूँ कि आप खुद कुछ ना कुछ बने, आप खुद एक क्रिएटर बने, आप खुद कुछ एक चीज तैयार करें। देखिए दुनिया हैरान परेशान है हमारी सलाहियतों को देखकर। रजा का एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र 7 या 8 साल है, वहाँ पर बिल्कुल जो है ना करंट नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, पानी नहीं है, और एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा क्या कर रहा है, बिजली तैयार कर दिया। हुस्साम नामी लड़का, अखबारों में लिखना उसको बहुत शाये किया जा रहा, हुस्साम नामी लड़का है जिसको क्या किया जा रहा, न्यूटन ऑफ ग़ज़ा कहा जा रहा, ग़ज़ा का न्यूटन कहा जा रहा उस लड़के। हमारी उम्र 7 साल 8 साल तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस उम्र से आगे बढ़ चुके हैं। कितने में से कितने स्टूडेंट हैं जो बिजली तैयार कर सकते हैं? करंट का कोई जरिया नहीं है, करंट तैयार करके बता दिया। जब पूछा गया इंटरव्यू में कि तुमने करंट कैसा तैयार किया, तो उसने कहा कि मेरे 2 छोटे मासूम भाई है, जुड़वा भाई छोटे हैं, और अंधेरे में वो डरते हैं। जब अंधेरा हो जा रहा, सुबह में तो सूरज की रोशनी है, जब रात हो जा रही करंट का कोई जरिया नहीं, पूरा बजा तारीख में है, अंधेरे में है, और वो अंधेरे में डरते हैं, डर से आंखें नहीं खोल रहे वो लड़के। भाई मेरे अंधेरे से डर से आंखें नहीं खोल रहे। तो मैं तकलीफ दिल में लेकर क्या किया, बिजली को तैयार किया, और झोपड़ी बनी हुई है, टेंट बना हुआ है, उसमें करंट तैयार किया, रोशनी का इंतजाम किया। और वो लड़का कह रहा है कि ये मैं अकेला ही नहीं हूँ, ऐसे कई लड़के जो है ना ग़ज़ा फ़लस्तीन में मौजूद है, जो बासलाहियत है, जो अपने आप में कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुनिया उन पर नजर नहीं करती। जो करना चाहते हैं उनके पास हालात नहीं है, जिनके पास हालात है वो बेखबर। 1947 में हम हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज भी हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। किसके गुलाम हैं हम अपने खुद के गुलाम। किसके गुलाम हैं हम अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों के गुलाम। खुद के गुलाम कैसा है, हमारे पास सलाहियतें हैं, खूबियाँ हैं, लेकिन हम उसको पहचान रहे नहीं, ये हमारे खुद की गुलामी है। जब सलाहियतें खूबियाँ हम पहचान लेते तो हम उसको दूसरों के सामने पेश करने से डरते। क्यों डरते? अगर हम पेश करेंगे तो हमारे दोस्त अहबाब क्या बोलेंगे, अगर हम पेश करेंगे तो हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। ये गुलामी की दूसरी किस्म है। खुद के गुलाम होते, दोस्तों अहबाब के गुलाम। तो गुलामी अल्लामा इकबाल बोले, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जब ज़ौक़ पैदा तो कट जाती है जंजीर। एक शख्स क्या करता, बाजार से खरीदे को लेकर आता, परिंदा 16 जुबानें जानने वाला होता, जैसा तोता बात करता है ना, वैसा उन्हें 16 जुबानें, 16 लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश तेलुगु ऐसा जानता वो परिंदा। उसको लेकर आता क्यों लेकर आता? घर की ज़ैबो ज़ीनत के लिए। पिंजरे में रखेंगे, कोई आते हैं उसको बात करता हुआ देखें तो लोग खुश हो जाते हैं, घर की ज़ैबो ज़ीनत के लिए लेकर आता, तो रख कर फिर चले जाता। अब घर में अहलिया देखते परिंदा लाया गया, शायद पकवान के लिए लाया गया होगा, पिंजरे से निकालते, उसको ज़ुबा करते, उसका बेहतरीन सालन बना देते। अब जब शख्स को घर पर आता, देखता पिंजरे में परिंदा मौजूद नहीं है, फिर पूछते कहाँ गया, तो बोले उसका बेहतरीन 65 या पकौड़ा जो भी आप समझिए वो सालन बना दिया गया। ये एक जो है ना बिल्कुल कॉमेडी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सबब है। सबब क्या है? जो परिंदा 16 जुबानें जानता था, जो घर की ज़ैब ज़ीनत के लिए लाया गया था, जब उसको ज़ुबा किया जा रहा था, अगर उन्हें एक जुबान में भी कह देता कि मैं ज़ुबा करने के लिए नहीं बल्कि ज़ैब ज़ीनत के लिए लाया गया हूँ, तो उसकी जान बच जाती थी। 16 जुबानें जानने के बावजूद भी
उन्हें एक जुबान में भी नहीं बोल सका। यही हाल आज हमारी कौम का। 16 नहीं कईयों सलाहियतें हमारे पास मौजूद है। हमने पूरी दुनिया पर फतह की है। हम ऐसी वैसी कौम से ताल्लुक नहीं रखते, हम बादशाहत करने वाले कौम से ताल्लुक रखते। हमारे बुजुर्गों ने पत्थरों पर अपने कदम जमाए, जिसको ना आज तक हवा मिटा रही ना पानी मिटा। रेत पर कदम जमाने वाले हवा से रेत को बहा ले जाते, कदम मिट जाते। पानी पर कदम जमाने वाले पानी, कीचड़ पर कदम जमाने वाले पानी आता उसको बहा ले जाता। पत्थरों पर अगर कदम जमा दे तो ना पानी मिटा सकती ना हवा मिटा सकती। ऐसे कदम हमारे बुजुर्गों ने रखे हैं दुनिया पर, जिनकी निशानियां आज भी मौजूद है। हम क्या कर रहे, हमसे क्या फायदा हो रहा? अगर हम दुनिया से गुजर जाए तो कौन है हमको याद करने वाला? आसमान की जीनत तारे है, गिलास की जीनत तालिब इल्म है। कब्रिस्तान की जीनत क्या है? खबरें। कब्रिस्तान की जीनत खबरें। खबर है तो कब्रिस्तान जाते हैं, खबर ही नहीं है तो कैसे जाएंगे कब्रिस्तान अपन? जो हमारे असलाफ थे उन्होंने जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हो गए, तो खबरों का मजमुआ कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान की जीनत खबर है। जंगल की जीनत क्या है? दरख्त है। दरख्त नहीं है तो जंगल नहीं है। अच्छा, घर के सहन की जीनत क्या है? बच्चे। घर के अंदर जो सहन होता है और सहन की जीनत क्या है? बच्चे। 3 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 2 साल की बच्ची, ये घर की जीनत है। और वो घर में फूल ही नहीं खिला तो घर नजर आता है क्या? घर मारने को आता है। जिस घर में छोटे बच्चे ना हो वो घर दिखता क्या हो गया? नहीं दिखता। तो इंसान की जिंदगी के 4 हिस्से हैं, याद रखिए। इंसान की जिंदगी के 4 हिस्से हैं। वो 4 हिस्से कौन से हैं? पहला बचपन, दूसरा लड़कपन, तीसरा जवानी, चौथा बुढ़ापा। अब हमारे मुल्क का जो इंसान का एवरेज है, हमारे मुल्क का एवरेज क्या है? 60 से 65। पहले लोगों की जिंदगी होती थी 115 साल, 120 साल, 110 साल, 105 साल। मगर हमारी लाइफ कितनी है? शॉर्ट लाइफ है। क्यों लाइफ शॉर्ट है? क्योंकि हमको जो भी फूड मिल रहा है, जो भी ग़िज़ा मिल रही है, वो मिलावटी ग़िज़ा है, कोई क्वालिटी की ग़िज़ा नहीं है। मगर हमारे दादा परदादा को ओरिजिनल फूड मिलता था, प्यूरिटी एकदम क्वालिटी के साथ फूड मिलता था। इसलिए उन्होंने 100 साल, 115 साल, 110 साल, 105 साल जिए। मगर हमारे इसमें हर एक में मिलावट है। तेल ले लो मिलावट है, चावल ले लो मिलावट है, कोई भी चीज ले लीजिए मिलावट है। तो हम 115 साल जी सकते क्या? 110 साल जी सकते क्या? 95 साल जी सकते क्या? 85 साल जी सकते क्या? जबकि हमारे मुल्क का एवरेज है 60 से 65। 15 साल तो निकल गए हमारे। 62 में से 15 साल निकाल तो कितने हैं? बोलिए, व्यास के अगर कोई माहिर है तो कोई एक बोल रहा नहीं आता। 50 है ना? अब 50 साल की जो जिंदगी है उसमें अगर फर्ज कीजिए 10th अगर पढ़ लिए तो 15 साल, इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए तो 17 साल, 17 इयर्स। 10th पढ़ लिए तो 10 कितने 15 इयर्स, इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया तो 17 इयर्स, डिग्री अगर कंप्लीट कर लिए तो 20 इयर्स, डिग्री के बाद अगर पीजी 2 साल का करें तो 22 इयर्स, एमबीबीएस अगर इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो 5 इयर्स फिलहाल ऐड कर लो। 17 + 5 कितने हो गए? 22 हो गए ना? 22 में हम क्या करना चाहिए? एक्शन से रिएक्शन की तरफ आना चाहिए, अमल से रद्द-ए-अमल। कोई भी वालिदैन की जिम्मेदारी क्या होती है? अपने बच्चों को खाली सूझबूझ रखने की सलाहियत आए तक ही पढ़ाते हैं, 22 साल 21 साल तक पढ़ाते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? हमको भी शर्म आती है कि
वालिद मोहतरम मुझे कटिंग बनाने के वास्ते पैसे दो, वालिद मोहतरम मुझे ड्रेस करने के वास्ते इस्त्री के लिए पैसे दियो, मुझे शूज खरीदना है पैसे दो। हमको मांगने की शर्म आती है। पहले का दौर अलग था, कमाई के 2 हाथ होते थे, खर्च के 12 हाथ होते थे। कमाई के 2 हाथ, खर्च के 12 हाथ। मगर अब दौर बदल गया, हथियार बदल गए। अब हमारे पास एक घर के 5 अफराद हैं, तो 5 अफराद कमाएंगे। वालिदैन भी कमाने वाला होना, वालिद भी कमाने वाले होना, तो हम अच्छे बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। कोई बच्चा एमबीबीएस करता है तो फुलफिल कर सकते हैं, कोई अगर आईएएस की कोचिंग लेता है तो फुलफिल कर सकते हैं, कोई बच्चा लायर बनना चाहता है तो फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि घर के अफराद 5 है कमाने वाले। अब हमारी सोच भी बदलना चाहिए। हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, हम बदलेंगे, घर बदलेगा, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हम देश को बदलने वाले हैं, हम सोसाइटी को बदलने वाले हैं। हम सोसाइटी के क्रीम हैं। हम केक खरीदते हैं, केक मार्केट में खरीदते तो कितने में आता है आपको नहीं खबर? एक केक नहीं, एक केक किसी को काट के देने का है, एक केक की कीमत कितनी है? 30, 40 कम से कम 30, वो 40 और 30 के है। देखो डबल रोटी अगर खरीदेंगे तो 2 रुपए में डबल रोटी आती है। उसके ऊपर जो क्रीम है, जो रेड कलर का, येलो कलर का या कोई भी कलर का, उसको लगा के आपको क्या करता मालूम की? अच्छा गुप्पट मारता हूँ। 2 रुपए की डबल रोटी और आप उसके ऊपर क्रीम डालता, कीमत कितनी ले रहा? 40 रुपए 30। अब हम ये केक की क्रीम है, हम अपनी अहमियत को नहीं समझ रहे, हम अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील ही नहीं कर रहे। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सलाहियतें बहुत है, इतनी सलाहियतें, वो सलाहियतें कहाँ गुजार रहे हैं? चबूतरा तहरीक, चबूतरे पे बैठ रहे, 4-5 मिल जा रहे, मोबाइल फोन पे हम क्या कर रहे हैं? वीडियोस देख रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, कई गेम्स बना रहे हैं। अपनी खुदा ताला की दी हुई नेमतों को हम क्या कर रहे हैं? रात के 2 बजे तक, 12 बजे तक वेस्ट कर दे रहे। अपनी सलाहियतें खत्म हो गई। तो 22 साल अगर 65 से गुजर जाए तो 50 साल बच गए। 50 साल अगर बच जाते हैं तो हम वालिदैन के लिए क्या कर सकते हैं? ना तो हम हज करा सकते हैं, ना तो हम उम्रा करा सकते हैं, ना तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, ना तो बहनों की शादियां करा सकते हैं, ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश है, अपनी अहमियत को समझिए, क्योंकि वालिदैन दिन रात मेहनत करके उन्हें पढ़ा रहे हैं। नॉन मुस्लिम को देखिए, उनके कोई भी बच्चे बाजारों में, होटलों में, पान डॉकों पर नजर नहीं आते। उनको मालूम है अगर ये 22 साल अगर हम लगा देंगे, यकीनन हमारी तकदीर बदल सकती है। तदबीर के दस्त जरी से तकदीर दरखसा होती है, तदबीर के दस्त जरी से तकदीर दरखसा होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। क्या वाह करने का शेर आपने ये कहा कि तदाबीर अख्तियार करना चाहिए। कोशिश एजाज की माँ है, कोशिश एजाज की माँ है। मुजाहिदा करना पड़ता, जिद्दोजहद करना पड़ता। हम बगैर जिद्दोजहद के, आपने 10 मिनट जिद्दोजहद के तकरीबन एक्टिव बच्चे जहाँ भिक्षा डाले, तकरीबन बच्चे क्या है कुर्सियाँ डाली है, सेल्फ सर्विस मिलिट्री सिस्टम के तहत, तो ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। बगैर मेहनत के, बगैर दिमाग लगा के प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता। तो इंसान के कितने स्टेप है बोलिए? कौन से बोलिए, जवाब दीजिए, जल्दी बोलिए प्लीज। 4 स्टेज है, कौन से? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अब अगर अपना जो एक्टिवनेस, जो डायनामिक पर्सनालिटी, जो एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, हम ये सलाहियतें कहाँ लगा रहे हैं? सही बोलो, कहाँ लगा रहे आप? ऐसा नहीं जाना है तो हमारी कौम के बच्चे डॉक्टर बनना चाहिए, हमारे बच्चे इंजीनियर बनना चाहिए, हमारे बच्चे लायर बनना चाहिए, हमारे बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए, हमारे बच्चे वर्क फ्रॉम होम घर पे काम करते हुए महाना 1.5 लाख रुपये कमाना चाहिए। हम अगर कमाएंगे हमारे वाले हमारी कदर करेंगे, हम अगर नहीं कमाएंगे तो कहाँ से कदर करते? तो मेरा बोलने का मतलब है देखिए, मैं तमाम मिसालें आपको दे दिया,
आपसे अदबन गुजारिश है, अभी भी हमारे पास वक्त ज़ाया नहीं हुआ। पहली तारीख से इंटरमीडिएट के एग्जाम है, पहली तारीख से इंटरमीडिएट एग्जाम है, तो अभी भी कुछ भी नहीं गुजरा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। हम अगर जिद अगर लेके पड़ गए, जुनूनी इख्तियार अगर हम कर लेते हैं, तो हम साल को एक महीने कभी कर सकते हैं, क्योंकि पहले साल गुजरता नहीं था। पहले के जो अय्याम होते थे, साल महीने में गुजर जा रहा, महीना दिन में गुजर जा रहा, दिन घंटों में गुजर जा रहा। हम घड़ी के कांटे को रोक नहीं सकते। घड़ी तो अपना पाबंदी से टाइम बराबर बता रही है। कोई ये दावा कर सकता, कोई ये दावा करिए कि आप मैं घड़ी के कांटे को रोक दे दूं, कोई भी दावा नहीं कर सकते। टाइम इज मनी, इस वक्त को जाया मत करो। पहली तक चांस है, आप ज्यादा भी नहीं भी तो 24 घंटे हमारे हैं, 12 घंटे सोने के हैं और 12 घंटे दिन के। खुदा ताला ने रात को सोने के लिए दिया है, दिन मेहनत करने के लिए दिया है। हम तो हम जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। अगर हम 2 बजे तक जागेंगे, क्या अच्छी बात बताया प्रोफेसर, अगर हम 2 बजे तक जागेंगे, 11 बजे तक जागेंगे, नहीं, 2 चीजें हासिल करो। एक रूहानी का मतलब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। 5 वक्त के नमाज के आदी बन जाओ। 5 वक्त की नमाज के अगर आदी बन जाएंगे ना, कोई दुनिया की कोई ताकत आपकी तरक्की को रोक नहीं सकती। मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुम्हारी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकते, क्योंकि अल्लाह को आप बना लिए। इबादत करने से जन्नत मिलती है, इबादत करने से जन्नत मिलती है, खिदमत करने से खुदा मिलता है। तो अपने खुदा को हासिल करो ना, जन्नत को हासिल करना या खुदा को हासिल करना, जन्नत हासिल करना या खुदा को हासिल करना, क्यों हासिल करना खुदा को? खुदा जन्नत बनाने वाला है, इतनी बड़ी बात। रूहानी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, और कम अज कम मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूं, 1 रुकू हो या आधा रुकू हो या 2 लाइन हो, तर्जुमे से पढ़ो। क्यों ना कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़े, कौन सी भी लैंग्वेज में हो, दुनिया की हर लैंग्वेज में कुरान शरीफ का तर्जुमा मौजूद है। तेलुगु हो तो तेलुगु, इंग्लिश हो तो इंग्लिश, मादरी जबान को मादरी जबान। वक्त निकालो, वक्त निकालने वाले 1 रुकू पढ़ो। जब 1 रुकू तर्जुमे से पढ़ेंगे आप, रूहानी ताकत पैदा हो गया, रूहानी इलाज हो। जब रूहानी ताकत अगर पैदा हो जाएंगी, तो अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल रहेंगी। आपको दर्जे इम्तियाज से अल्लाह ताला काम करते हैं। कोशिश है आपकी माँ है मुजाहिदा करना, जिद्दोजहद करना। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो फलस्तीन के जो 40,000 हमास 40,000 10 ममालिक को हरा दे रहे वो लोग। अमेरिका जिसको सुपर पावर कहते हैं, इसराइल जिसको सुपर पावर कहते हैं, वो उनके नाकों चले चबा रहा हमास। आज इतने बर्बाद हो गए माशी एतबार से, हर एतबार से और टेक्नोलॉजी के एतबार से हमास, क्योंकि उनके साथ 80% लोग वहाँ के हमास जो होते हैं 80% हाफिज़ कुरान है। इतनी बड़ी बात, हाफिज़ कुरान है और अल्लाह की मदद मांगते हो। हम भी क्या करो, इंटरमीडिएट की तैयारी करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 1 रुकू तर्जुमे से पढ़ो, और रात में कभी भी आपकी नींद बेदार हो जाती है, रात में कभी उड़ जाते हैं आप 1 बजे 2 बजे, सब नाटक हो जाता है। जब आप क्या करो, वजू करके अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह ताला है कोई बंदा जो मुझसे मांगने वाला, 7वें आसमान पे आ जाता है अल्लाह ताला, और वो टाइम पे दुआ कबूल होती, और खुदा ताला आपकी दिल की दुआ को सुन लेता है। आप एक ही दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, तूने मुझे तौफीक दिया मुझे इंटरमीडिएट एग्जाम लिखने की, मैं तो मेहनत कर दिया, मैं पर्चा लिख दिया, कामयाबी आपके हाथ में छोड़ दो। फिर देखिए अल्लाह को दलाल आएगा, मेरा बंदा मुझ पर भरोसा करा, यकीन के साथ। इसके ऊपर एक शेर बोलता हूँ, सुन लीजिए, अज़ाइम जिनके हो पोख्ता, यकीन जिनका खुदा पर हो। अज़ाइम जिनके हो पोख्ता, यकीन जिनका खुदा पर हो, चला तुम्हें खैर मौजों से घबराया नहीं करते। अज़ाइम कैसे होना?
चट्टान से मजबूत होना, मुसम्मम इरादा तो करो। फिर अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल है। अल्लाह की मदद रहती है, हमारे वालिदैन की दुआएं रहती, हमारे बहनों की दुआएं रहती, और जितने भी मसाजिद में जो भी नमाज पढ़ रहे हैं उन तमाम की दुआएं, उन दुआओं को अल्लाह ताला रद्द करता क्या? बोलिए, करता क्या अल्लाह ताला रद्द करता? तो ये इंटरमीडिएट आप एग्जाम कीजिए इखलास के साथ, नियत के साथ, मुझे पास करना है कैसा भी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? पढ़े लिखे हमारे प्यारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुंदर भी देखो। कोई भी काम करो आप 4 लोगों से मशवरा करो। आप इंटरमीडिएट पास हो गए, पढ़े लिखे लोगों से मशवरा करो कि मार्केट में जो वैल्यूबल कोर्स है वो वैल्यूबल कोर्स की अहमियत बताओ। आपको वो कोर्स में एडमिशन लेते हो तो वैल्यूबल मार्केट में जिसका वैल्यू है वो कोर्स करो। वो कोर्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप एमसेट का एग्जाम लिखो, आप क्या है तो नीट का एग्जाम लिखो, उर्दू में लिख सकते हैं नीट का एग्जाम, एमसेट का, आपकी 22 लैंग्वेज में आप एमसेट का एग्जाम लिख सकते हैं, नीट का एग्जाम लिख सकते हैं, सीमेन का लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग का लिख सकते हैं, ट्रिपल आईटी में जा सकते हैं, कौन से बोले वो लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आपके वालिदैन बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को ज़ाय मत कीजिए। फिर जब आपके टर्निंग पॉइंट है, इंटरमीडिएट टर्निंग पॉइंट है, अनपसंद जो सब्जेक्ट अपने को इंटरेस्टेड है, जो सब्जेक्ट में हम दिलचस्पी रखते हैं, वहाँ जजमेंट करना है। जजमेंट करने के बाद आपको कोर्स में एडमिशन लो, मुस्तकिल मिजाज के साथ, जानी चानी के साथ, परमानेंट जहन बना के आप क्या करो, पूरा कोर्स कंप्लीट करो। जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर सोच बदलेगी। जब आपके पास सोच बदलेगी तो इंशाअल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल इतना रोशन होगा कि मैं बता नहीं सकता। आखिर में एक शेर बोलकर मैं इसमें जगा देता हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना, काबिल तारीफ है। नसीब हो तुमको रुजू दुनिया में, नसीब हो तुमको रुजू दुनिया में कि आसमां भी तुम्हारी रफ़तों पर नाश करे। फिर एक शेर की तरफ मैं दावत देता हूँ, वो शेर के अंदर आप समझ जाते, बहुत बेहतरीन शेर है। प्रोफेसर गुलादा तवज्जो चाहूँगा आपका, देख लीजिए, बहुत अच्छा शेर है। आप अगर ये शेर पे अमल करेंगे जिंदगी बदल जाती है। जैसे जितने अफराद है पूरे वेल एजुकेटेड होना, वेल एजुकेटेड हो गए तो हम एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। उन्हें क्या हो रहा समझ आप। सबसे पहले हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाए, संजीदगी। संजीदगी मतलब हम फिल्म कितना तवज्जो से देखते हैं, सिनेमा थिएटर, सीरियल कितना कॉन्सेंट्रेशन से देखते हैं, क्रिकेट मैच कितना कॉन्सेंट्रेशन से देखते हैं, देखते नहीं देखते, और मोबाइल कितना कॉन्सेंट्रेशन से देखते हैं। दोस्त का फोन भी आया तो नहीं उठाते, वालिद का फोन भी आया तो नहीं उठाते, वालदा का फोन भी आया तो नहीं उठाते, फौरी डिक्लाइन कर देते। एक शेर बोलकर अपनी जगह लेता हूँ, रोशनी बांट ली उभरे मीनारों ने, रोशनी बांट ली उभरे हुए मीनारों ने, पस्त जर्रों के मुकद्दर में अंधेरा ही रहा। क्या मतलब है इसका? जो आईएएस बने, जो एमबीबीएस करे, जो लॉ करे, जो लेक्चरर्स का कोर्स करे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, जो मैकेनिकल इंजीनियर बने, जो साइंटिस्ट बने, सूरज की रोशनी लेने वाले सबसे पहले उन्होंने। रोशनी बांट ली उभरे हुए मीनारों ने, जैसे जामा मस्जिद की मीनार है कितनी ऊंचे, वो सूरज की रोशनी क्या है, वो बेनिफिट है। गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के फवायद, गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है पहले किसको आते, वो जिनके मीनारे बुलंद है, जो कलेक्टर है, जो यंगेस्ट डॉक्टर है, जो यंगी डॉक्टर है, जो एल करे, जो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो मास्टर इंजीनियर है, पहले वो तोड़ लेते पहले सूरज की किरणों। और बचा कुचा इसके किन लोगों को आ रहा, नाखून में का जो माइल है ना, नाखून में का माइल मुसलमान को मिल रहा। क्यों मिल रहा? मुसलमान तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, रात के 2 बजे तक मोबाइल फोन देख रहे, तो लोग क्या पास हो सकते क्या? तो 4 स्टेप में से 22 साल तो हम गुजार दिए, बाकी बचत कितने, हमारी पूरी एनर्जेटिक डायनामिक सलाहियत पूरी गवा दी। अब क्या हम वालिदैन को आखिरी में उनका सहारा बनेंगे? मेरे साथ में
वालिदैन का सहारा हम बनते हैं, राइट हैंड है वालिदैन की। बेटियां संभालते क्या वालिदैन, बेटी संभालते। तो ये तमाम जो 3 बातें थी, मैं महज आपका मुस्तकबिल रोशन होने के लिए बोला, इसमें मेरा कोई मफाद नहीं है। ये आप लोग करियर गाइडेंस प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा आपको बेहतरीन बातें बताई गई। करियर में आप क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या स्कोप है, इस फील्ड में जाना चाहिए, ये सब आप बातें हमारे प्रोफेसर से सुन रहे थे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्लाह की रज़ा की खातिर हमारी कौम व मिलत की खातिर हमारे यहाँ पे सर जो हमारे सर हैं, हमारे कायद हैं, हमारे जो डी ओ साहब हैं, वो आपको बता रहे थे। बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ मैं इनका और आपका सबका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, आप पढ़िए, आप अपने आप को मतलब कम मत समझिए, बनने का अंदाज बनाइए। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं मतलब आज के नौजवानों में गौर करा। हमारे नौजवान को इज्जत के कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन इज्जत चाहिए। पैसा कमाएंगे नहीं, लेकिन पैसे में जेब में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। वैसी मेहनत नहीं करेंगे, वैसा रुतबा नहीं बनेंगे, लेकिन एटीट्यूड वैसा चाहिए। कैसा मिलेगा, किस तरह से मिलेगा? आप इज्जत की बात कीजिए, आपको इज्जत मिलेगी। आप मेहनत कीजिए, आपको पैसा मिलता। आप इबादत कीजिए, आपको अल्लाह का खुद मिलता। तो ये सब चीज़ें करिए। आप जब स्टडी कर रहे, कुछ काम कर रहे, कुछ सीख रहे, कुछ बन रहे, तो अल्लाह की रज़ा के लिए बने। अपनी ज़िंदगी हर मोड़ पे अल्लाह की रज़ा को शामिल कीजिए। मैं अगर मेरे ख़ानदान के साथ रहूँ, मैं मेरे भाइयों के साथ रहूँ, मैं मेरे माँ बाप के साथ रहूँ, मैं मेरे माँ बाप को खुश करूँगा, भाइयों बहनों को खुश करूँगा, अपने आप को खुश करूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए। मैं स्टडी करूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए। मैं किसी को सीधा रास्ता बताऊँगा अल्लाह की रज़ा के लिए। मैं किसी को अपने साथ नमाज के लिए लेके जाऊँगा अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई हदीस बता दूँगा अल्लाह की रज़ा के लिए। अच्छा प्रोग्राम है, कुछ अच्छा इस्तेमाल, उसको मैं मेरे दोस्त को साथ लेके जाऊँगा अल्लाह की रज़ा के लिए। मैं किसी को अच्छा मशवरा दूंगा अल्लाह की रज़ा के लिए। अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ में अल्लाह की रज़ा को शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन तरीके से आपको कामयाब करेगा और आप एक अजीम इंसान बन के आप रोशन सितारे बन गए। तो अपने आप को जलाइए, अपने आप को मतलब उस तरह से अपने आप को गर्म कीजिए मेहनत करके, और इतना ज़्यादा रोशन कीजिए आपके ख़ानदान को। आप आपके ख़ानदान के चिराग बना, आप आपके ख़ानदान के सूरज बना। सूरज को देखिए, अपने आप को जला लेता, अपने आप को झुलसा लेता, लेकिन पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा, सारी धरती को रोशनी दे रहा। आप आपके ख़ानदान में वैसे बनिए, आप आपके ख़ानदान में अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें बासमझ, बावक़ार, बाइज़्ज़त, बासलाहियत इंसान बनाए। अल्लाह हमें ता क़यामत तक, हमारी मौत की आखिरी सांस तक हमें एक तालिब इल्म रखे। मतलब ज़िंदगी में हम तालिब इल्म, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते, इसलिए हम तालिब इल्म। तो तालिब इल्म नहीं है वो इंसान ही नहीं है। जिसको कुछ सीखने की तलब नहीं है वो इंसान ही नहीं है। सीखते रहना, सीखने की कोई उम्र नहीं। आज भी हम लोग भी सीखते, हमारे बुजुर्ग भी सीखते, हमारे बड़े भी सीखते। सीखने की आदत है। अपने इल्म का जो म्यार है उसको बढ़ाइए, अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाइए। अल्लाह हमें अमल की बरकत फरमाए। इसी के साथ आज हम हमारे प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ हमारे सर और सर्विस सर का, जिसमें हमें इतनी छोटी बात बताई। बनाएंगे।